आइए हल करते हैं सवाल नंबर 3 का बे। दर्जे झैल में से कोई 2 सवाल हल कीजिए। हर हल के लिए 3 नंबर होते हैं। पहला सवाल, दर्जे झैल में हमजाद मसावात क्रैमर के तरीके से हल करना है। 2 मसावातें हमें दी हुई है। मसावात की तरतीब हमें पता है, क्रैमर के उसूल के वक्त ax जमा by बराबर c होना चाहिए। इसलिए बाएं तरफ से -8 को दाएं तरफ ले जाएंगे, मुस्बित 8 हो जाएगा। और इस तरह से पहली मसावात हमें 3x जमा 5y बराबर 8 हासिल हुई। दूसरी मसावात 6x मनफी 3y बराबर -10, ये ax जमा by बराबर c की तरतीब में है, इसलिए इसकी तरतीब हम बदलेंगे नहीं। अब हम क्रैमर के उसूल के लिए हमें 3 मुरब्बा कालिब की ज़रूरत होती है। पहला मुरब्बा कालिब d, इसे 3 पहला मुरब्बा कालिब d, इसे हम 2 उफ़क़ी लकीरों के अंदर x और y के ज़रीब लिखते हैं। पहले सुतून में x के ज़रीब 3 6 और दूसरे सुतून में y के ज़रीब 5 -3। इसे हल करेंगे। 3 ज़रब -3 तफरीक 5 ज़रब 6 और इस तरह से -9 -30 और दोनों मनफी आधा जमा होंगे, -39 डी की कीमत हासिल हुई। इसी तरह से अब हम dx यानी x मुतगय्यर के लिए d मुरब्बा कालिब हासिल करेंगे। जब x मुतगय्यर के लिए मुरब्बा कालिब हासिल करना होता है तो d मुरब्बा कालिब में पहला सुतून जो x का है 3 6, इसे मुस्तकिल C1 C2 यानी 8 और -10 से बदल दीजिए। तो पहले सुतून में आएगा 8 -10 और दूसरे सुतून में d मुरब्बा कालिब का सुतून 5 -3 वैसे ही रहेगा। इसे हल कीजिए। 8 ज़रब -3 तफरीक 5 ज़रब -10 और इस तरह से -24 और 2 मनफी अलामत ज़रब में है तो मुस्बित में तब्दील हो जाएगी। और इस तरह से हमें dx की कीमत 26 हासिल होगी। dy की कीमत यानी y मुतगय्यर के लिए मुरब्बा कालिब हासिल करना है तो d मुरब्बा कालिब का दूसरा सुतून जो y का है इसे C1 C2 यानी मुस्तकिल की कीमत से बदल दीजिए और d का पहला सुतून dy में वैसे ही लिखिए। और इस तरह से 8 -10 तिरछी ज़रब करके हम 3 ज़रब -10 तफरीक 8 ज़रब 6 और इस तरह से -30 -48 -78 dy की कीमत हासिल होगी। इस तरह से क्रैमर का उसूल इस्तेमाल करके x की कीमत होगी dx बटे d। dx की कीमत है 26 और d की कीमत है -39। 13 का पहाड़ा 13 दूनी 26, 13 तिया 39। y की कीमत dy बटे d, dy की कीमत हमें -78 हासिल हुई और d की कीमत -39। दोनों मनफी अलामतें निकाल दीजिए। 78 बटे 39। यहाँ पर हम 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 13 तिया 39 और 13 छके 78 और 3 दूनी 6 होता है। इस तरह से y की कीमत 2 और x की कीमत 2 -3। अब हम जवाब लिखेंगे। दी गई मसावातों का हल x बराबर 2 बटे -3 2 बटे -3 और y बराबर 2 है। इस तरह से इस सवाल का जवाब मुकम्मिल हुआ। आइए हल करते हैं सवाल नंबर 2। दर्जे झैल हमजाद मसावात तरसीम के तरीके से हल कीजिए। 2 मसावातें हमें दी हुई है। इन दोनों ही मसावातों में हम तरसीम खींचने के लिए हमें पता है हमें दोनों ही मसावातों के लिए 2 जदवल तैयार करना होगा। हर जदवल में हर मसावात के लिए 4-4 नुकात हम हासिल करेंगे ताकि हम तरसीम कागज़ पर इनकी ख़तें बनाने के लिए उन 4 नुकात का इस्तेमाल करके तरसीम को मुकम्मिल कर सके। आइए हम
नाम देते हैं। पहली मसावात हमारी x मनफी y बराबर 2, इसे मसावात नंबर 1 ले लेते और पहला जदवल इसके लिए लेंगे, और दूसरा जदवल है हमारा x जमा y बराबर 10 मसावात के लिए। तो पहली मसावात के लिए एक्स वाई और एक्स वाई यहाँ पे मुहद्दिद हासिल करेंगे। पहले इसमें हम x की कीमत सिफर तय करते हैं। जब x की कीमत सिफर करेंगे तो ये मसावात हो जाएगी सिफर मनफी y बराबर 2, और इस तरह से y की कीमत हमें मनफी 2 हासिल होगी और हम लिखेंगे सिफर मनफी 2। बाद में हम x की कीमत 2 तय करते हैं। जब x की कीमत 2 तय करेंगे तो हमें 2 मनफी y बराबर 2 इस तरह से मसावात हासिल होगी। 2 दाएं तरफ जाएगा और इस तरह से मनफी y बराबर सिफर, तो y की कीमत हमें सिफर हासिल होगी और मुहद्दिद होगा 2 सिफर। इसके बाद y की कीमत हम 3 तय करते हैं। जब 3 तय करेंगे तो 3 के लिए मसावात लिखना है। x की जगह 3 मनफी y बराबर 2, तो मनफी y बराबर 2 मनफी 3 मनफी y बराबर मनफी 1, दोनों तरफ की मनफी अलामतें निकल जाएंगी, y बराबर 1 हासिल होगा और इस तरह से मुहद्दिद मिलेगा 3 1। फिर हम x की कीमत 1 तय करते हैं। यहाँ पे x की जगह 1 रखेंगे तो हमें चौथी कीमत हासिल होगी 1 मनफी y बराबर 2 मनफी y बराबर 2 मनफी 1 मनफी y बराबर 2 में से 1 तफरीक करेंगे तो 1 बचेगा और y की कीमत चाहिए तो y बराबर मनफी 1 हो जाएगा और इस तरह से हमें मुहद्दिद 1 मनफी 1 हासिल होगा। x तफरीक y बराबर 2 इस मसावात के लिए 4 नुकात मुर्तसिम करने के लिए हमने मुहद्दिद हासिल कर लिए है। इसका जदवल मुकम्मिल हो गया। अब हम मसावात नंबर 2 x जमा y बराबर 10 इसके लिए जदवल को मुकम्मिल करेंगे। आइए इसके लिए हम लिखते हैं x y और x y मुहद्दिद। यहाँ पर x की कीमत या y की कीमत किसी एक की तय कीजिए। हम x की कीमत यहाँ पे 4 तय करते हैं। जब ये 4 तय हो जाएगा तो हम x की जगह 4 रखेंगे। 4 जमा y बराबर 10, तो इस तरह से y की कीमत हो जाएंगी 10 तफरीक 4 y बराबर 6। तो इस तरह से पहला मुहद्दिद हमें 4 तफरीक 6 हासिल होगा। फिर हम x की कीमत तय करते हैं 5, तो x की जगह 5 रखें। 5 जमा y बराबर 10 हो जाएगा। मुस्बित 5 दाएं तरफ जाएगा, 10 में से तफरीक होगा, y की कीमत हमें 5 हासिल होगी। इस तरह से दूसरा मुहद्दिद हमें 5 5 मिलेगा। फिर x की कीमत तय करते हैं 6, तो फिर x की कीमत 6 हम मसावात में रखेंगे। 6 जमा y बराबर 10 और इस तरह से y बराबर 10 तफरीक 6 यानी y की कीमत हमें 4 हासिल होगी और मुहद्दिद होगा 6 4। इसी तरह से x की कीमत फिर तय करते हैं हम 7, तो चौथी कीमत हमारी x 7 रखने पर 7 जमा y बराबर 10 और बाएं तरफ से 7 दाएं तरफ 10 में तफरीक होगा और y की कीमत हमें 3 हासिल होगी और इस तरह से मुहद्दिद मिलेगा 7 3। अब हमने यहाँ पे दोनों ही मसावात के लिए जदवल मुकम्मिल कर लिए हैं। अब इन मुहद्दिदों का इस्तेमाल करके हम तरसीम कागज पे नुक्ता मुर्तसिम करेंगे। आइए तरसीम कागज पर हम मुहद्दिद मुर्तसिम करते हैं। x तफरीक y बराबर 2 के लिए पहला मुहद्दिद हमने जो हासिल करे थे सिफर मनफी 2, y महवर पर यह नुक्ता रहेगा जहां y की कीमत मनफी 2 रहेगी क्योंकि x मुहद्दिद इसका सिफर है। दूसरा नुक्ता हमारा 2 सिफर है जिसका y मुहद्दिद सिफर है, इसलिए x महवर पे जहां पे 2 है वहां पे ये नुक्ता मुर्तसिम किया जाएगा 2 सिफर। तीसरा नुक्ता हमारा है 3 1, दोनों ही मुहद्दिद मुस्बित है। पहले रुबा में जहां x की कीमत 3 है और y की कीमत 1 रहेगी वहां ये नुक्ता मुर्तसिम होगा। चौथा नुक्ता है 1 मनफी 1, यहाँ पे x मुस्बित है y मनफी है। चौथे रुबा का नुक्ता है जहाँ पे x की कीमत 1 और y की कीमत मनफी 1 होगी। इस तरह से हमने पहले जदवल के चारों नुकात मुर्तसिम कर लिए हैं। हम इन्हें ख़त से जोड़ेंगे स्केल की मदद से और इस ख़त पे मसावात x मनफी y बराबर 2 लिखा जाएगा। दूसरे जदवल से
हम पहला नुक्ता 4, 6 पहले रुबा में जहाँ x की कीमत 4 है और y की कीमत 6 है वहाँ पे ये नुक्ता मुर्तसिम किया जाएगा पहले रुबा में। दूसरा नुक्ता 5, 5 है जहाँ पे x 5 और y 5 दोनों मुस्बित है, पहले रुबा का ये नुक्ता है जहाँ पे x 5 और y 5 मिलेंगे। इसी तरह से 6, 4 पहले रुबा का नुक्ता है जहाँ पे x 6 और y 4 है। तीसरा नुक्ता मुर्तसिम करने के बाद चौथा नुक्ता हमारा 7, 3 है जहाँ पे x 7 है y 3 है, पहले रुबा का ये नुक्ता है जहाँ पे x 7 और y 3 मिलेंगे वहाँ ये नुक्ता रहेगा। और इस तरह से चारों नुकात दूसरे जदवल के मुर्तसिम करने के बाद हम इसे ख़त से जोड़ेंगे और इस ख़त पे दूसरी मसावात x जमा y बराबर 10 लिखा जाएगा। दोनों ख़त जिस नुक्ते पर एक दूसरे को किता कर रहे हैं वो नुक्ता है 6, 4 जहाँ पे x की कीमत 6 है और y की कीमत 4 है, इसलिए तरसीमी तरीके से दी गई हमजाद मसावातों का हल 6, 4 है। इस तरह से तरसीमी तरीके से दी हुई हमजाद मसावातों का हल हमने हासिल किया है। आइए देखते हैं सवाल नंबर 3। वालिद की उम्र में बेटे की उम्र का दुगना मिलाने पर हासिल जमा 70 होता है। यहाँ पे हम वालिद की उम्र और बेटे की उम्र के लिए दो मुतगय्यर ले लेते हैं। तो यहाँ फ़र्ज़ कीजिए कि वालिद की उम्र x साल, क्योंकि हमें दोनों ही की उम्रें मालूम करना है तो हम बेटे की उम्र भी यहाँ पे फ़र्ज़ कर लेते हैं। बेटे की उम्र y साल। पहले शर्त के मुताबिक वालिद की उम्र हमने x लिए है और बेटे की उम्र हमने y लिए है, तो बेटे की उम्र का दुगना यानी 2 से ज़रब करेंगे हम तो ये 2y हो जाएगा और दोनों की हासिल जमा है 70। यानी पहली शर्त के मुताबिक जो हमारी मसावात बनेंगी वो रहेगी x जमा 2y बराबर 70। इस तरह से मसावात नंबर 1 नाम इसे देते हैं। आगे का जुमला पढ़ेंगे। बेटे की उम्र हमने y लिए है, वालिद की उम्र का दुगना, वालिद की उम्र हमने x लिए है, इसका दुगना यानी 2 ज़रब x करेंगे और ये दोनों की उम्रें मिलाने पर हमें हासिल जमा 95 मिलेंगी। इसलिए दूसरी शर्त के मुताबिक हम लिखेंगे 2x जमा y बराबर 95। इसे मसावात नंबर 2 नाम देते हैं। दोनों ही मसावातों पे गौर करने पर हमें ये समझ में आ रहा है कि पहली मसावात में जो x का ज़रीब है वो 1 है और दूसरी मसावात में y का ज़रीब 1 हो चुका है। यहाँ पे पहली मसावात में जो y का ज़रीब है 2, ये दूसरी मसावात में x का ज़रीब 2 बन चुका है। यहाँ पे ज़रीबों की अदल बदल हो चुकी है, इसलिए अदल बदल जिस मसावात में होती है तो उसका एक मखसूस तरीका है कि पहले हम दोनों ही मसावातों की जमा करेंगे। इसलिए मसावात नंबर 1 और 2 की जमा करने पर x जमा 2y बराबर 70, 2x जमा y बराबर 95 और दोनों की हम यहाँ पे जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x जमा 3y बराबर 165। यहाँ पे हम इसको 3 से तकसीम करके आसान करेंगे तो 3 से तकसीम करने पर तो ये हो जाएगा x जमा y बराबर 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। इस तरह से ये मसावात नंबर 3 मुख्तसर हालत में हमें हासिल हुई है। इसी तरह से अब मसावात नंबर 1 और 2 को तफरीक करेंगे। पहले हमने 1 और 2 मसावात की जमा करे तो हमने एक मुख्तसर सूरत में एक नई मसावात हमने हासिल करे, इसे मसावात नंबर 3 नाम दिए। आइए अब मसावात नंबर 1 और 2 की तफरीक करते हैं। मसावात नंबर 1 हमारे पास जो थी x जमा 2y बराबर 70 और दूसरी मसावात थी 2x जमा y बराबर 95। दोनों की तफरीक करेंगे। तफरीक करते वक्त मुस्बित अलामत मनफी अलामत में तब्दील हो जाएगी। x मनफी 2x, इस तरह से x में से x का ज़रीब 1 है, इसमें से मनफी 2 हम तफरीक करेंगे तो मनफी x हमें हासिल होगा। 2y तफरीक y, इस तरह से हमें y हासिल होगा। 70 में से मनफी
95 तफरीक होगा तो -25 हासिल होगा। और इस तरह से मुख्तसर हालत में हमें ये मसावात हासिल हुई। इसे हम मसावात नंबर 4 नाम देते हैं। अब हम 4 में x -x है और 3 में मुस्बित x है, दोनों का ज़रीब 1 है और मज़ाद है, इसलिए हम 3 और 4 की जमा करेंगे। मसावात नंबर 3 और 4 की जमा करने पर तब मसावात नंबर 3 है हमारी x जमा y बराबर 55 और मसावात नंबर 4 है -x जमा y बराबर -25 और इन दोनों की हम जमा करेंगे। इन दोनों की जमा करने पर x इखराज हो जाएगा। 2y बराबर यहाँ पे 55 में से 25 तफरीक करेंगे तो 30 हासिल होगा। 2y बराबर 30 और y की कीमत हमें 30/2 2 तकसीम में आ जाएगा दाएं तरफ और इस तरह से y की कीमत 15 हासिल होगी। y बराबर 15 हासिल हो चुकी है। ये कीमत को हम मसावात नंबर 2 में रखते हैं। 2 में रखने पर 2x जमा y की जगह 15 रखेंगे बराबर 95 और इस तरह से 2x बराबर 95 तफरीक 15, 2x बराबर 80, x बराबर 80/2, इस तरह से x की कीमत 40। x हमने वालिद की उम्र फ़र्ज करे थे, इस तरह से वालिद की उम्र जो है ये 40 साल और बेटे की उम्र जो हमने y फ़र्ज करे थे तो बेटे की उम्र हमें 15 साल मिली है। इस तरह से 15 साल है। इस तरह से हमारा ये जवाब मुकम्मिल हुआ। आइए देखते हैं चौथा सवाल। मनीषा और सविता की मौजूदा उम्रों का मजमुआ 31 साल है। दो शख्सियत यहाँ पे दी हुई है, दोनों का नाम है और इनकी मौजूदा उम्रों का मजमुआ 31 साल है। 3 साल कबल मनीषा की उम्र सविता की उस वक्त की उम्र का 4 गुना थी, तो दोनों की मौजूदा उम्रें मालूम करना है। जो मालूम करना है उसे फ़र्ज करेंगे। फ़र्ज कीजिए कि मनीषा की मौजूदा उम्र x साल और दूसरी शख्सियत है सविता की मौजूदा उम्र y साल है। ये हमने फ़र्ज कर लिए है। यहाँ पे पहला जो जुमला है मनीषा और सविता की मौजूदा उम्रों का मजमुआ 31 साल है, तो पहली शर्त के मुताबिक दोनों का मजमुआ यानी जमा x जमा y बराबर 31 लिखा जाएगा और ये मसावात नंबर 1 रहेगी। अब यहाँ पे 3 साल कबल, तो 3 साल कबल जो है मनीषा की उम्र 3 साल इसमें से घटा दी जाएगी मौजूदा उम्र में से, तो मनीषा की जो उम्र है 3 साल कबल, मनीषा की उम्र जो है x थी, इसमें से 3 घटा दिया जाएगा और उसी तरह से सविता की 3 साल पहले की उम्र मौजूदा उम्र में से 3 साल कम करके यानी y तफरीक 3 साल थी। अब ये जो शर्त दी है 3 साल कबल मनीषा की उम्र जो है वो x तफरीक 3 थी। सविता की उस वक्त की उम्र का 4 गुना यानी 4 ज़रब करेंगे और उस वक्त सविता की उम्र जो थी वो है y तफरीक 3, तो इस तरह से ये बराबर हो जाएगा 4y तफरीक 3। अब इसे हल कीजिए। x तफरीक 3 जो है बराबर 4 दाखिल होगा कौस में, 4y 4 तिया 12, इस तरह से कौस हटा दिया जाएगा और मुतगय्यर को एक तरफ ले जाइए। x तफरीक 4y -3 दाएं तरफ आ जाएगा, मुस्बित 3 हो जाएगा और इस तरह से x तफरीक 4y बराबर -12 जमा 9 यानी -9 और इस तरह से ये मसावात नंबर 2 हासिल होगी। मसावात नंबर 1 और मसावात नंबर 2 में x का ज़रीब 1 है यानी मसावी है और साथ ही साथ दोनों ही मुस्बित है। यहाँ मसावात नंबर 1 और 2 की तफरीक की जाएगी। x जमा y बराबर 31 पहली मसावात, दूसरी मसावात x तफरीक 4y बराबर -9, दोनों की
तफरीक करना है तो मुस्बित अलामत वाले मनफी अलामत में तब्दील हो जाएगी और मनफी अलामत मुस्बित में तब्दील हो जाएगी और इस तरह से x का इखराज हो जाएगा। और हमें यहाँ पर y और 4 दोनों की जमा होगी, यानी 5y बराबर यहाँ पे 31 और 9 की जमा होंगी जो हमें 40 हासिल होगा। और इस तरह से y की कीमत 40/5, 5 का पहाड़ा पड़े तो 5 × 40 होता है। इस तरह से y की कीमत 8 हासिल होगी। अब हम x की कीमत हासिल करने के लिए इसे y बराबर 8 मसावात नंबर 1 में रखते हैं। 1 में रखने पर x जमा y की कीमत 8 बराबर 31, x बराबर 31 तफरीक 8, x बराबर 23। इस तरह से हमने मनीषा की मौजूदा उम्र x साल फ़र्ज करे थे जो हमें 23 हासिल हुआ, यानी 23 साल। और सविता की मौजूदा उम्र जो हमें y साल फ़र्ज करे थे, y की कीमत 8 हासिल हुई। इस तरह से सविता की मौजूदा उम्र 8 साल है। ये हमारा जवाब मुकम्मिल हुआ। आइए सवाल नंबर 5 हल करते हैं। इसमें हमजाद मसावत क्रैमर के तरीके से हल करना है। यहाँ पे 3 मसावतें दी हुई है। हमें इन मसावातों को ax जमा by बराबर c की सूरत में ढालना रहेगा। इसके लिए हम पहली और आखिरी मसावात को x जमा y तफरीक 8/2 बराबर 3x तफरीक y/4 तिरछी ज़रब करने पर तकसीम का 4 x जमा y तफरीक 8 के साथ ज़रब में आ जाएगा और बाएं तरफ से 2 दाएं तरफ 3x तफरीक y के साथ ज़रब में आ जाएगा। कौस में दाखिल करने पर 4x जमा 4y तफरीक 32 बराबर 6x मनफी 2y। यहाँ पर x और y मुतगय्यर एक जानिब ले आते हैं और 32 दाएं तरफ आ जाएगा। मनफी 6x जमा 4y मनफी 2x देगा। 4 और 2y जमा होंगे, 6y बराबर 32। यहाँ आसान करने के लिए हम इसे 2 से तकसीम करने पर मनफी x जमा 3y बराबर 16 मसावात नंबर 1 हासिल हुई। इसी तरह से मसावात नंबर 2 हासिल करने के लिए अब हम ये दूसरी और तीसरी मसावात को मसावी लेते हैं। x जमा 2y तफरीक 14/3 बराबर 3x तफरीक y/4 तिरछी ज़रब कीजिए। x जमा 2y तफरीक 14 के साथ 4 ज़रब में आएगा, 3x तफरीक y के साथ ज़रब में जाएगा। ज़रब का अमल करने पर 4x जमा 8y तफरीक 64 बराबर 9x तफरीक 3y। x और y मुतगय्यर एक जानिब ले लेंगे इस तरह से और 64 को दाएं तरफ ले आएंगे। 4x और मनफी 9x मनफी 5x हासिल होगा। 8 और 3y जमा होंगे, 11y बराबर 64। इस तरह से मसावात नंबर 2। दोनों ही मसावातों को तरतीब से लिखने पर मनफी 1 जमा 3y बराबर 16 मसावात नंबर 1। मनफी 5x जमा 11y बराबर 64। यह है मसावात नंबर 2। इस तरह से ये 2 मसावातें हमने तरतीब से एक के नीचे एक लिख ली है जो हमें हासिल हुई थी। और अब हम मुरब्बा कालिब हासिल करेंगे। क्रैमर के उसूल के लिए डी मुरब्बा कालिब हासिल करने के लिए हम x के ज़रीब पहले सुतून में लिखेंगे और y के ज़रीब दूसरे सुतून में लिखेंगे। इसे हल करेंगे। तफरीक 1 ज़रब 11 तफरीक 3 ज़रब मनफी 5 और इस तरह से मनफी 11 दो मनफी अलामतें मुस्बित में तब्दील हो जाएगी 15 और इस तरह से डी की कीमत 4 हासिल होगी। डी एक्स की कीमत हासिल करने के लिए हम डी मुरब्बा कालिब में x का सुतून हटाकर उसकी जगह C1 C2 यानी यहाँ पे 16 और 64 लिखेंगे और डी मुरब्बा कालिब का y सुतून डी एक्स में
वैसे ही लिखा जाएगा। इस तरह से 16 ज़रब 11 तफरीक 3 ज़रब 64 और 16 ज़रब 11 176 होता है और 3 ज़रब 64 जो है यहाँ पे ज़रब होकर हमें तफरीक में 3 चौक 12 हाथ का आया 192 और 176 में से 192 तफरीक करे तो हमें मनफी 16 हासिल होगा। ये dx की कीमत है। इसी तरह से dy की कीमत हासिल करना है तो d मुरब्बा कालिब में हम y का सुतून हटाकर उसकी जगह c1 c2 यानी मुस्तकिल की कीमत 1664 रखेंगे और पहला सुतून वैसे ही रहेगा जैसा d में है, दूसरा सुतून बदलकर 1664 हो जाएगा और इस तरह से dy की कीमत हल करके हम मनफी 64 दो मनफी अलामत एक साथ आ गई, 16 पंजे 80 होता है और इस तरह से 80 में से 64 तफरीक करे तो 16 हासिल होगा dy की कीमत। ग्रामर के उसूल से हमें पता है x की कीमत dx बटे d होती है। dx की कीमत हमने मनफी 16 हासिल करे, d की कीमत हमारे पास 4 है, इस तरह से 4 चौक 16 यानी मनफी 4 और y की कीमत dy बटे dy की कीमत 16 बटे 4 और इस तरह से 4 चौक 16 यानी x बराबर 4 और y बराबर x बराबर मनफी 4 और y बराबर 4 दी हुई हमजाद मसावतों का हल है। इस तरह से इसका जवाब मुकम्मिल हुआ।